I read a Nobel Prize winning research paper on marketing, so you don't have to. तो रिसर्चर्स का नाम है डैनियल कानीमान एंड आमोस ट्रेवर्स्की. फॉर सिंपलिसिटी वी विल कॉल देम डैनी एंड स्काई. इन लोगों ने क्या किया ना, इन्होंने मार ली इकोनॉमिस्ट. ये बात है 1979 की, और अभी तक ये हो रहा था कि जितनी दुनिया में पॉलिसीज बन रही थी, जितनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट हो रही थी, जितने भी इकोनॉमिक मॉडल्स बन रहे थे, वो सब एक थियोरी पे बन रहे थे कि इंसान में दिमाग है. वो ऑब्जेक्टिवली अपना डिसीजन लेता है कि भैया मुझे सबसे ज्यादा फायदा कैसे हो रहा है, दिमाग लगा. ये तो भाई हम सबसे पूछ लेते, हम ही बता देते कि ये गलत है. कॉमन सेंस की तो कमी है इस दुनिया में. फिर आए डैनी एंड स्काई. उन्होंने लोगों से पूछा व्हाट वुड यू चूज. 5,000 गारंटी. ऑप्शन बी 80% चांस कि तुम्हें 6,000 मिल जाएंगे और 20% चांस है कि कुछ नहीं मिलेगा. लोगों ने क्या पिक किया? 5,000. फिर उनका दिमाग घूमा और उन्होंने क्वेश्चन को घुमा डाला. ऑप्शन ए तुम 5,000 गारंटीड लूज करोगे. ऑप्शन बी देयर इज एन 80% चांस कि तुम 6,000 रुपए हारोगे, लेकिन देयर इज 20% चांस कि तुम कुछ नहीं हारोगे. इन्होंने करा उनो रिवर्स, लोगों ने कर दिया गैम्बल. शेयर पॉसिबिलिटी कि हम 5,000 ना हारे, उसके लिए उन्होंने ऑप्शन बी चूज कर लिया. दे रैन द सेम एक्सपेरिमेंट ओवर एंड ओवर एंड ओवर. एवरी टाइम द रिजल्ट वाज सेम. सीखा ये कि फायदे की बात होती है तो पीपल आर कॉशियस, दे प्रोटेक्ट व्हाट दे हैव. और नुकसान की बात होती है तो पीपल आर रेकलेस, दे विल गैम्बल एवरीथिंग दे हैव टू अवॉइड अ लॉस. एंड दिस फिनोमेना फाइनली बिकेम लॉस एवर्जन. लेट्स ब्रेक इट डाउन. जोमैटो खोला, 150 रुपीज का खाना ऐड किया, 50 रुपए की डिलीवरी है, पर अगर 70 रुपीज का खाना और ऐड कर दोगे तो तुम्हारी डिलीवरी फ्री हो जाएगी. एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है, हम सब ने किया. हम सब ने 70 रुपए दिए हैं ताकि हम वो 50 रुपए बचा सके. तो माफ किया? हाँ चलो माफ किया. इमेजिन करो इसकी जगह जोमैटो ने लिखा हो 150 रुपए पे 70 रुपए का सामान और ऐड करोगे तो 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा. कोई नहीं करेगा. Why? Because we protect what we have, 70 rupees in this case, and gamble to avoid any loss, 50 रुपए in the other case. LIC याद करो. LIC करोड़ों की कंपनी नहीं बनी है ये बता के कि तुम्हें कितना फायदा होगा. वो करोड़ों की कंपनी बनी है ये बता के कि what would you lose if you don't get LIC. कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है. Your children's education, your spouse's security, your parents' medical bills. Their entire advertising strategy for decades has been one giant loss frame. शेयर मार्केट, वो लाल कलर का लॉस दिखता रहता है, दिखता रहता है, दिखता रहता है. बट पीपल डोंट सेल देयर स्टॉक्स बिकॉज अगर वो कर दिया तो इट विल बिकम वेरी वेरी रियल. मैं इसे थप्पड़ मारूं? Just tell me to slap him. Just tell me to slap him. Slap him. People will go to extraordinary lengths to protect themselves from that. On the flip side, people sell winning stocks comparatively earlier because they want to protect what they have. पैसा ही पैसा होगा. So if you're a marketer, a founder, someone building a product or a copywriter, here's a playbook. परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन. Rule number 1, reframe every gain as a loss avoided. Don't say 20% more leads. Say stop losing 20% leads. Don't say earn 5,000 rupees cash back. Say don't miss 5,000 rupees in savings. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है. Rule number 2, give first, let them own it, then make them feel the loss if you take that away. The freemium industry works because of this phenomenon. Once a person uses something, it becomes their own, because of which taking it away feels like a loss. And people are a little cuckoo and they will prevent that loss. मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ. Rule number 3, show the cost of inaction, not just the value of action. अरे कहना क्या चाहते हो? Don't say here's what you get. Show them what they will lose by not acting on it. Tell them what they are leaving on the table. Join 10,000 Marketeers is a good CTA. Don't be the marketer who misses out on how to convert customers better. Is a better CTA. इस पेपर में बहुत सारे ऐसे और कॉन्सेप्ट्स है, सर्टेनिटी इफेक्ट, द फ्रेमिंग इफेक्ट, डिसीजन वे और बहुत सारे और है. वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी, तो फॉलो कर लो अभी, अदरवाइज यू मिस आउट ऑन द नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस. डिड यू सी व्हाट आई डिड देयर? ओके चलो फॉलो. भाई